ये हैं जनाब मिर्ज़ा सखावत बेग साहब, जिनकी पहली बीवी मर चुकी है और अब इस उम्र में मरियम के साथ दूसरी शादी करने का ख्वाब देख रहे हैं। ये देखिए, मरियम रास्ता पार कर रही। जब जब मरियम बाग की सैर को निकलती है, मिर्ज़ा जी उसका दीदार हासिल करने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी निकाल उसके पीछे हो उठते हैं। वैसे इनका एक जवान बेटा है फारूक और एक जवान बेटी है अज़रा, जो अपने घर के नौकर नासिर से इश्क करती है। तो लीजिए, मुलाज़ा फरमाइए। अज़रा, अज़रा, कुछ तो कहो अज़रा। ये पैमाने वफा के बाद उदासी कैसी? ऐसा लगता है तुम शादी का कॉल देने के बाद कुछ मायूस सी हो। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं पहले प्यार के जोश में हाँ भर ली और अब अपने किए पे परेशान हो? नहीं नासिर, मुझ में इतनी सख्त कहा कि मैं तुम्हें ज़बान देकर पछताऊं। हाँ, एक कशिश है जो मुझे बेख्तियार तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती है। सच पूछो नासिर, तो इसके अंजाम ने मुझे अजीब कश्मकश में डाल रखा है। इसी के डर से मेरा जी बैठा जा रहा है नासिर, मेरा जी बैठा जा रहा है। कैसा डर अज़रा? एक हो तो कहूं, मगर अब्बा जान की नाराजगी, कुनबे बरादरी के ताने और सबसे ज्यादा तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। अज़रा, खुदा के लिए सब कुछ कहो, लेकिन ये ना कहो नासिर को हमेशा तुमसे मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी। कहते सब यही हैं, लेकिन करते वर्ते कुछ नहीं। तुम्हें जानना चाहती हो ना, तो खुदा के लिए मुझे कुछ देर की मोहलत दे दो। उसके बाद मुझसे एक नहीं, मोहब्बत के हजारों इम्तिहान ले लो। पर खुदा के लिए मुझे बदगुमानी का शिकार न बनाओ। नासिर, मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल मुझे धोखा न देगा, लेकिन डरती हूं कि लोग ताने दे देकर मेरा जीना हराम कर देंगे। अज़रा, मैं तो यही पूछ रहा हूं, आखिर क्यों? दुनिया तुम्हें अज़रा की निगाह से देखती तो मुझे कोई डर नहीं था नासिर। मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पर खेलकर दरिया की मौजों से मुझे बचाया था। मगर दुनिया की निगाह बड़ी ओछी है नासिर, बड़ी ओछी। हाँ, उसे मेरे जज्बात से क्या, वो तुम्हें इस घर के नौकर की नजर से देखती है नासिर, नौकर की नजर से। अज़रा, ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे इस काबिल समझती है। रही तुम्हारी दुनिया की बात, वो तुम्हारे अब्बा हुजूर की बदौलत है। उनकी बेहद कंजूसी और औलाद के साथ बुरा बर्ताव, वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने माँ बाप की तलाश है। अगर उनके बारे में कोई खबर ना मिली तो मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नासिर, यहां से एक कदम भी बाहर मत निकालना। अब तो जैसे भी हो अब्बा जान को अपनाने की कोशिश करो। मैं तो इसी उधेड़-बुन में दिन रात लगा हूं। तुम तो देख ही रही हो कि मैं किस बखूबी से उनका नौकर बना हूं। हर बात पे वाह वाह कीजिए और हर काम पे सुभान अल्लाह। जी जनाब, अब तो आप भाईजान की भी हाँ में हाँ मिलाइए। नहीं जी नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा ना हो कि उनका नौकर हमारा भांडा फोड़ दे। भाई, एक साथ दोनों का संभालना मेरे बस की बात नहीं। फिर बाप और बेटे में इतना मिजाज का फर्क है, वो तो आप जानती हैं। फारूक भाईजान आ रहे हैं तो फिर क्या? ओह, मैं कह रही हूँ भाईजान आ रहे हैं। अच्छा हो अज़रा, तुम मिल गई। तुमसे मिलने के लिए मैं बेचैन था। मुझसे? हाँ अज़रा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फरमाइए, बंदी हाजिर है। दिल का अफसाना दो लफ्जों में बयान होता है अज़रा। मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ अज़रा। यानी कि आप किसी से प्यार करते हैं? हाँ अज़रा, लेकिन किसी से दिल लगाने से पहले जानता हूँ कि अब्बा जान के इख्तियार में हूँ। मेरा मरना जीना उन्हीं की मर्जी का है, इसलिए कि बेटा हूँ। जब तक वो न फरमाए किसी से दिल लगाने के क्या मायने। उनके ख्याल में हमारी बुराई भलाई का फैसला हमसे बेहतर वो कर सकते हैं। इसलिए हमको उनकी अकल से काम लेना है, उनकी आंखों से देखना है और उनके कानों से सुनना है। लेकिन भाईजान,
देखो, तुम इसमें कुछ मत करना, तुम्हारी क्या मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं तो किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन ये तो बताइए कि बात भी पक्की हुई है या नहीं? अभी नहीं, लेकिन हो जाएगी। मैं फिर कहता हूँ अजरा, तुम इसमें जरा दखल नहीं देना। ओहो, अच्छा तो आप मुझे गैर भी समझने लगे हैं। ये बात नहीं है अजरा, तुम्हें किसी से मोहब्बत जो नहीं हुई इसलिए तुम्हारी समझ से खतरा है। तुम नहीं जानती कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पे क्या क़यामत ढाती है। मेरी न कहिए भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन है जो ना समझ नहीं होता। जिंदगी में कभी न कभी कहीं ना कहीं ये गलती हो ही जाती है। काश तुम्हारा दिल भी मेरी तरह। मेरी छोड़िए, आप अपनी कहिए कि वो कौन खुशनसीब है जिससे हमारे भाईजान को मोहब्बत हो गई है। है एक लड़की, मरियम नाम है उसका। अपनी माँ के साथ रहती है जो आए दिन की बीमार है। कुदरत ने उसे पैदा ही इसलिए किया है कि जो उसे देखे दीवाना बने। सच। ओह, सचमुच इतनी खूबसूरत है भाईजान? अजरा, तुम्हें ये सब कुछ इसलिए कहा है कि अब्बा जान को समझा बुझाकर हमवार कर दो। मान जाए तो बेहतर, वरना मरियम को लेकर निकल जाऊंगा। अब उनकी सख्ती, हद से बड़ी हुई सख्ती अब नहीं बर्दाश्त होती। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। उनकी सख्ती से तो हमें अम्मी जान का इस दुनिया से उठ जाना और भी खलने लगा। सच कहती हो, बिल्कुल सच कहती हो तुम। वो देखो, बगते जगते चले आ रहे हैं। आओ, चल के बात करेंगे। चलिए। झिझकना नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं झिझकने वाली। आइए आइए मिर्जा साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। ज़ेह किस्मत कि आप हमारे गरीब खाने पर आए, वरना हमें तो अकेले से रहने की आदत हो गई है। आप इसे गरीब खाना कहते हैं? वल्लाह क्या ठाठ हैं, क्या बात है। ये ठाट बाट से क्या हासिल मिर्जा साहिब, चमन उजड़ गया, अब तो बाग़े बहार की हसरत है। वो भी आ जाएगी मियाँ, आ जाएगी, और आके आ जाएगी। समझिए कि आ गई। हमारी बेटी अजरा को इस निकाह से कोई एतराज नहीं, बशर्ते कि आपको वो तमाम शर्तें कबूल हों जो कि। मतलब कौन सी शर्तें? मतलब यही कि 1,00,000 रुपए की कैफियत, 1 किलो सोना और। अरे मिर्जा साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा कौन है? सब उसी का ही है, आप इत्मीनान रखिए। तो फिर आज शाम को दावत में तशरीफ ला रहे हैं? जरूर जरूर, क्यों नहीं। और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, मरियम भी आ रही है। आज शाम को सब बातें चौपट। चौपट? जी, वो मेरा मतलब कि चटपट चटपट। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। जी, खुदा हाफिज। लेकिन शाम को दावत में जरूर आइएगा। जरूर जरूर। खुदा हाफिज। बरस तक तुम्हारी जुदाई के गम को बर्दाश्त करते करते हम बिल्कुल तन्हा हो गए हैं बेगम। यकीन मानो, 20 बरस तक हमने किसी दूसरी शय का तस्वुर भी नहीं किया। इस घर की खामोशी इस बात की गवाह है। हमारी इबादत, हमारी बंदगी, कोई हमारा भला न कर सकी। न तुम मिली,
ना ही हमारे बच्चे। आज मजबूर होकर हमने मिर्जा सखावत बेग की लड़की से दूसरा निकाह करने की रजामंदी दे दी है। हमारी मजबूरी को हमारी बेवफाई मानकर हमें मुजरिम न ठहरा देना। बस बस यही इंतजा है, यही इंतजा है बेगम, यही इंतजा है तुमसे। अरे मरियम, आओ आओ फरजीना बुआ। मरियम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम्हारी अम्मी? वैसे ही है। आए मरियम की अम्मा, कोई बैठी रहो। तो तुम्हारी बीमारी की बात सुनकर तो बहुत हैरत हुई। कोई हकीम वकीम बुलाया? कोई दवा दारू किया या नहीं? हाँ, हकीम साहब तो आए थे, दवा भी दे गए हैं, कुछ आराम करने के लिए कहा है। पर सच बात तो ये है कि जवान लड़की घर में बैठी हो तो हकीम साहब क्या करेंगे और आराम क्या करेगा, बताओ। वो तो है, पर मुफलिसी के दिन तो अब ऐसे ही काटने पड़ेंगे ना। काश आज वो हमारे साथ होते, ये दिन तो ना देखने पड़ते हमें। मुझे तो आज तक वो मनहूस घड़ी याद है, जहाज के सफर पे निकले थे और बिछड़ गए। बस यही गलती है तुम में, पुरानी बातें सोचती रहती हो और सूख के काटा हुई चली जा रही हो। मैं तो कहती हूँ बिटिया के हाथ पीले कर दो, फिर देखो कैसे उतरता है बोझ तुम्हारे सर से। वो तो मैं भी सोच रही हूँ, पर कोई अच्छा अगर मिले तो ना। अरे मिर्जा साहब के बारे में कितनी बार कहा तुमसे, उम्र भर ऐश करेगी तुम्हारी लड़की। तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, पर खानदान तो अच्छा है ना। तुम तो जानती हो एक जमाने में हमारा भी रुतबा था। अरे मैं क्या वाकिफ नहीं हूँ, इसीलिए तो मैंने मिर्जा साहब का नाम तजवीज किया था। अरे शहर का बच्चा बच्चा जानता है मिर्जा साहब को, बड़े खानदानी हैं, अमीर हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी मैंने बात चला। अब तो तुम्हारे ही हवाले है सब कुछ, तुम ही संभाल लेना। बिल्कुल फिक्र मत करो, मरियम जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। अरे मगर गई कहाँ? अरे सलमा के यहाँ गई होगी, और कहाँ। सहेलियाँ है ना। अच्छा मैं चलती हूँ, मिर्जा साहब के यहाँ बात करके फिर तुम्हारे पास आऊंगी। तुम फिक्र मत करो, आराम करो। संभालो सब कुछ। मैं सब संभाल लूंगी, कहा ना। बस तुम आराम करो, फिक्र मत करो। हाँ अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई हम गमले वमले देख रहे थे। गमले? धूप में? अजी इस धूप में तो गमले भी जल जाएंगे, आप कहाँ धूप में जल रहे हैं? अरे हम जले हैं, हमारे गमले, तुझे उससे क्या लेने देना? आपका खादिम जासूस कहीं का, कम वक्त खाम खान जासूसी करता फिरता है। चल निकल। मैंने कहा मिर्जा साहब। अरे नब्बू, तू यहाँ? अरे फौजी अम्मा, आप यहाँ कैसे? मैं जैसे दूसरी जगह जाती हूँ वैसे यहाँ भी आ गए। बड़े मिर्जा जी से कोई काम होगा। हाँ ऐसा ही कुछ काम था, 4 पैसे की आश लेके आई हूँ। ओह, तो आप मिर्जा जी से 4 पैसे लेने आई हैं। अरे फौजी अम्मा, अगर आप मिर्जा जी से कुछ वसूल कर पाए तो मैं जानूं। फौजी अम्मा, अब बड़ी शातिर बनती हो ना, चील के घोंसले में मांस, पत्थर में जोक लगाना चाहती हो। अरे वो कंजूस मक्खी चूस जान चली जाए लेकिन मुट्ठी नहीं खुल सकती। है सब कुछ लेकिन देने नाम छदाम तक नहीं उसके पास। अरे उसे नहीं आता देना तो ना सही, मुझे तो आता है लेना। अरे भाई करो ना। अरे मियाँ क्या हर बात पूछते हो, कह डालो ना।
हाँ अरे मिर्जा जी हुजूर आदाब करते भाई हैं। आदवर्ज बी फर्जीना कैसी हो? अच्छी हूँ हुजूर। कुत्ते की भौंकने की आवाज। भाई ऐसा है फर्जीना कि तुम जरा तशरीफ रखो, मैं अभी हाजिर हुआ। जैसा हुक्म हुजूर। अरे मिर्जा जी कहाँ गए? बागीचे की तरफ गए। वो बड़े मियाँ आजकल बगीचे की बड़ी सैर कर रहे हैं। जरूर कुछ दबा कर रखा होगा वहाँ। एक दिन मैं भी पता लगा कर छोड़ूंगा। अरे मिर्जा जी चलो। हाँ भाई फर्जीना, तो अब कहो क्या कहती हो? अरे मिर्जा जी मेरी आंखों में खाक, सर से पांव तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? अरे और नहीं तो क्या मिर्जा जी, भाई इतना तरोताजा और खुश तो मैंने आपको पहले कभी नहीं पाया। सचमुच? भाई इतना शबाब तो मैंने आप पे जवानी में भी नहीं पाया। सच बात बताऊं, 20 बरस के पट्टे भी आपके सामने बूढ़े दिखाई देते हैं। अरे भाई कहाँ, उम्र में तो हम 60 से ऊपर हैं। ओहो, तो क्या हो गया मिर्जा जी? 60 सो पाठा सुना था, देखा आज ही। नहीं भाई, दिल लगी करती हो। दिल लगी क्यों करूंगी मिर्जा जी, 100 बरस जिएंगे आप। मगर भाई कैसे? अरे यकीन नहीं आता आपको? अरे आपकी काठी साफ बता रही है। यकीन ना हो तो आईने में जाके देख लीजिए, आपकी पेशानी पे साफ लिखा है। अच्छा, तो इस इल्म में भी दखल है तुम्हारा? सही थोड़ा बहुत। जरा हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नजरे बदूर। जरा जरा उम्र की लकीर देखिए तो, जरा जरा देखिए। क्या मतलब? कितनी लंबी है। भाई अब तक तो मैं कहती थी ना 100 बरस, अब कह देती हूँ कि 120 बरस तक जवानी का शबाब लूटेंगे आप। भाई वो तो ठीक है फर्जीना, लेकिन अब कुछ हमारे मामले की भी तो बात करो। ए हुजूर, आपके मामले में तो कोई अड़ंगा है ही नहीं। आप तो जानते हैं मेरा लड़की वालों के यहाँ कितना मेल जोल है। मैंने तो माँ बेटी दोनों को तोल के देख लिया है। मैंने मरियम की अम्मा से कहा कि आते जाते कहीं खिड़की से झांकते मरियम को देख पाया है, तभी से मिर्जा जी लट्टू हैं। इस पर उसने क्या कहा? अरे कहती क्या मिर्जा जी, सुनते ही खिल गई मुई। हाँ। मैंने जो कहा कि मिर्जा जी कहते हैं कि आज ही अंगूठी पहना दे और मिश्री की डली मुंह को लगा दे, बस मान गई। हाँ, कहने लगी बुआ फर्जीना, भाई लड़की का सार सफेद तो मैंने तुम्हारे हाथ में सौंपा। भाई फर्जीना, हम अपने दोस्त असलम साहब को दावत पर बुला रहे हैं। अगर इस मौके पर मरियम भी आ जाए तो कितना अच्छा हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक तो है। इसी बहाने आपकी साहबजादी से भी मिल लेगी और फिर मेला देखने चली जाएगी, और वापस आने पर आपके साथ चाय वाय पी लेगी। अच्छी बात है भाई। भाई तुम दोनों मेरी गाड़ी में चली आना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फर्जीना, तुम उसकी अम्मी से जहेज वहेज के बारे में तो कह सुन चुकी हो ना? वो अपने साहबजादी को, मेरा मतलब है कि आजकल ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपने मायके से जहेज लेकर ना आती हो? 1000-1200 की आमदन लेके आएगी। क्या कहा? 1000-1200 की? अरे और नहीं तो क्या मिर्जा जी, गरीबी में पली बड़ी है। खाती क्या है, एक चपाती, चम्मच भर दाल, मेवा मिठाई का बिल्कुल शौक नहीं। अब बताइए, घर के खर्चे में कितनी किफायत हुई? बनाओ श्रृंगार, मेवा मिस्सी, किसी से सरोकार नहीं। देखो भाई, वो जहेज वहेज की रसीद नहीं देने का। हाँ फर्जीना, एक बात और, मरियम ठहरी जवान, और तुम जानो जवानी को खींचती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मरियम के मजाक का ना निकलूं और घर में कोई फितना फसाद खड़ा हो जाए।
अय मिर्जा जी, आप मरियम के मिजाज से वाकिफ नहीं, ये तो उसमें खास बात है। ए लो, मैं मरी तो आपको बताना ही भूल गई। मरियम तो अपने बराबर के लड़कों से भला की नफरत करती है। जब देखो बड़े बूढ़ों में ही उठे बैठेगी। मेरी मरियम। जी हाँ, आपकी मरियम। वो तो जवान लड़कों को देख के मुंह फेर लेती है। और तो और मिर्जा जी, 4 महीने पहले निकाह से इनकार कर बैठी। तो वजह क्या कि दूल्हे मियाँ सिर्फ 56 बरस के थे और बगैर ऐनक लगाए निकाह के कागजों पे दस्तखत करने बैठ गए। भाई वो तो बुजुर्ग, और वो जो तंदुरुस्त बुजुर्ग हो उन्हीं को पसंद करती है। और एक बात आपको कह दूं, ये कहीं आप दाढ़ी मूछ मुंडवा के खिजाब विजाब लगा के जवान बनने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बता दूं आपको। भाई अच्छा किया जो बता दिया तुमने। अरे मियाँ जी, वहाँ तो दूल्हे मियाँ को ऐनक चढ़ी हो तभी बन्नों को पसंद आती है। सच पूछो फर्जीना, तो हमारा मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। अरे मियाँ जी, अब मैं क्या अर्ज करूं, आप तो इतने कबूल सूरत हैं कि बस तस्वीर के लायक। माशाअल्लाह, क्या तंदुरुस्ती है। भाई ये जुकाम। अरे बस ये जरा सा जुकाम, ये तो बहुत मुबारक बीमारी है मिर्जा जी। आए हाय मिर्जा जी, लोग तो इसकी दुआएं मांगते हैं। अरे दिमाग की पूरी गंदगी निकल जाती है। भाई फर्जीना, ये खांसी। हाँ, ये खांसी मियाँ, इतनी उम्र होने आई मेरी, इतनी सुरीली, इतनी रसीली खांसी आज तक मैंने नहीं सुनी। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मिर्जा साहब, आपसे कर्ज करनी थी। क्या है कि मेरा एक मामला अटका हुआ है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। अरे भाई वो बात ये है कि मुझे जरा जाना है डाक देखने। लेकिन लौंडी ने क्या कहा, जरा कुछ हो जाता तो। अरे भाई मैंने कहा ना, गाड़ी वक्त पे तैयार रहेगी। मगर मिर्जा साहब देखिए, ऐसी ही कुछ मुश्किल है कि मैं। भाई खातिर जमा रखो, चाय पानी का इंतजाम होगा। मगर मिर्जा साहब मेरी तो बात सुनिए, मैंने भी तो कुछ अर्ज किया आपसे। अरे भाई फर्जीना, हमें जरा जल्दी है, हमें असलम मियां से मिलने जाना है। तुम फिर कभी आना। मर ऊंची कटा, मुआ कंजूस मक्खी चूस, पत्थर में जोक नहीं लगी ना। ले आई 4 पैसे। मैंने कहता था कि ऐश करे फाख्ता और अंडे कौए खाए। अजब तेरी दुनिया, अजब तेरा खेल। छठूंडर के सर पे चमेली का तेल। अरे वाह वाह, क्या शायरी है। लेकिन नाक नाक कुत्ता लगी लेकर रहूंगी। क्या पैसे? पैसे? आधा वर्ष है फारूक मियाँ। आधा वर्ष? आइए बैठिए। बहुत देर कर दी आपने, मैंने सोचा शायद तुम भूल गई। नहीं, दरअसल मैं बहुत कश्मकश में फंस गई हूँ फारूक मियाँ। कैसी कश्मकश? अम्मा की एक बुआ है फरसीना, अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरे निकाह के लिए। आज भी इसी की वजह से देर हो गई। निकाह के लिए? मरियम, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें शादी का कॉल भी दे चुका हूँ, फिर निकाह की क्या बात? वो तो ठीक है फारूक मियाँ, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसे जल्दी ही मेरा इंतजाम करना चाहती हैं। मतलब ये है कि तुम्हें हमारी मोहब्बत पे एतबार नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खुद आपकी मोहब्बत की कशिश में इतनी गिरफ्तार हो चुकी हूँ फारूक मियाँ कि किसी दूसरे के साथ निकाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। काश मेरे अब्बा जान, मेरे भाई जान मुझे मिल जाते तो ये सब ना देखना पड़ता। सब ठीक हो जाएगा, खुदा का फजल रहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेहरबान हो कि बुला लो मुझे वक्त, जिस वक्त मैं गया हुआ वक्त नहीं हूँ कि आ भी न सकूं। बहुत बुलंद हो गई आपकी शायरी आजकल, कभी तरन्नुम में सुनने का मौका मिलेगा बंदी को? जरूर, आपकी दुआ से। मुलाहिजा फरमाएं। चलिए।
तेरी जुस्तजू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है, ज़बान जब तलक है तेरी गुफ्तगू है, ज़बान जब तलक है तेरी गुफ्तगू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है। तमन्ना तेरी है अगर है तमन्ना, तमन्ना तेरी है अगर है तमन्ना, तेरी आरज़ू है अगर आरज़ू है, तेरी आरज़ू है अगर आरज़ू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है। किया सैर हमने गुलजार दुनिया, किया सैर हमने गुलजार दुनिया, गुले दोस्ती में अजब रंगबू है, गुले दोस्ती में अजब रंगबू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है। नजर मेरे दिल की पड़े दर्द किस पर, नजर मेरे दिल की पड़े दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है। सलाम अलैकुम। अरे वाह शबनम, वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है? वो जो मिर्जा साहब की बेटी है ना आजरा, हाँ। उनसे मिलने गई थी, तो लौटते समय सोचा कि तुमसे मिलूं। क्यों क्यों क्यों? सब खैरियत तो है ना? जब से तुम सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर बने हो तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तो ये बात है। देखो शबनम मेरी जान, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हम पुलिस वालों की नौकरी होती है ऐसी है। अरे कहीं अगर कत्ल खून हो रहा है तो कहीं खुदकशी, आज अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो कल कहीं पे नाकाबंदी। अब तुम ही बताओ, ए जाने मन, तुम ही बताओ
कि इन हालातों में पुलिस वालों का मोहब्बत करना मुमकिन है? बातें तो खूब बना लेते हो, मतलब ये कि तुम पुलिस वालों के जज्बात ही नहीं। ये किसने कहा? जज्बात होते हैं जाने मन, लेकिन जाहिर करने का वक्त नहीं होता। तो फिर क्या फायदा ऐसे जज्बातों का? ऐसा नहीं है शबनम, जिनके पास वक्त नहीं होता वो अपने जज्बातों को एक टेप में कैद कर लेते हैं और फिर अपनी महबूबा को पेश कर देते हैं। टेप में कैद करना? मैं कुछ समझी नहीं। यार अब वो ना समझे ना समझेंगे मेरी बात, या दे और दिल उनको जो ना दे मुझे जुबान और। कैसा लगा ये शेर? हमने अपने इन जज्बातों को अपनी ही आवाज में एक टेप रिकॉर्डर में टेप कर लिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और हां, जानती हो, हमारे इन जज्बातों को एक म्यूजिक कंपनी ने रिलीज करने का फैसला कर लिया है। पुलिस? और गाना? कहां पुलिस, कहां सिंगिंग? म्यूजिक कंपनी के तो दिवाले निकल जाएंगे। तुम भी कमाल करती हो। अगर एक पायलट नेता हो सकता है तो एक सीआईडी इंस्पेक्टर गायक नहीं हो सकता? हाँ? अच्छा, और ये गाने के बोल क्या हैं? जाने मन, पहले मेरे करीब आओ, फिर बताऊंगा। मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम मेरी गजल के लिए। शेर तो अच्छा है, लाओ टेप इस गाने की। अरे जाने मन, पहले मेरा ये कैसेट रिलीज तो हो जाए। अरे तुम नहीं जानती, इस मुल्क में हर चीज की पायरेसी हो जाती है। अभी से इतने नखरे? अगर तुम मुझे वो कैसेट नहीं दोगे तो तुम्हारी पायरेसी हो जाएगी। बाय। अरे जरा रुको तो सही। ओहो, सुबह सुबह इतनी बद्दुआ दे गई। या अल्लाह या खुदा, थोड़ी रहम करना। हमने तय किया है कि अगर थोड़ा बहुत जहेज भी मिल जाए तो हम मरियम से शादी करें। अजरा बेटी, हमने जो अपने बारे में तय किया वो तो हमने तुम्हें बता दिया। अब रहा तुम्हारा भाई फर्रुख, उसके लिए भी हमने एक दुल्हन देखी है। दुखिया बेवा है बेचारी। और तुम्हारे लिए तुम्हें तो हम असलम साहब को देंगे। जी, असलम साहब से? हाँ, निहायत ही संजीदा, समझदार और मोहतात आदमी हैं। उम्र भी 50 से ऊपर नहीं, और सुना है अच्छे खाते पीते आदमी हैं। अब्बा जान, दरअसल बात यह है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हाँ? शादी नहीं करना चाहती? नहीं। तो क्या हुआ, हम तो चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी नन्ही मुन्नी अजरा का ब्याह असलम साहब से हो। देखिए अब्बा जान, आप तो फिलहाल इससे मुझे माफी रखिए। देखो बेटी, तुम भी हमें माफी रखो। अब्बा जान, वैसे भी मैं असलम साहब को अपना बुजुर्ग समझती हूँ। मैं उनसे निकाह कैसे करूंगी? निकाह तो आज रात ही को होगा। आज रात? हाँ, आज रात को। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा। हम कहते हैं ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ ऐसा होगा, और आज ही होगा। आप मुझ पर जबर और ज्यादती नहीं कर सकते। इस मामले में करना होगा तो मैं अपना काम तमाम कर लूंगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं तेरा निकाह करूंगा, और जरूर करूंगा, समझी? क्या खूब। क्या आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी बात कही है? हाँ, क्या खूब। किसी बाप ने भी किसी बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवाई है क्या? इस रिश्ते पर कोई उंगली उठा सकता है भला? अरे शर्त रही, सारी दुनिया जो है हमारे इंतखाब की दाद देगी। कोई अक्ल हवास वाला कभी इस रिश्ते को पसंद नहीं करेगा। देखो, वो नासिर मियाँ आ रहे हैं, क्या ख्याल है? उन्हीं से फैसला करा लें। हाँ, उनका कहना मानना पड़ेगा। माना। नासिर मियाँ, जरा इधर तो आइए। हुजूर। नासिर मियाँ, हमने एक बात का फैसला आप पे रखा है। आप बताइए कि हम ठीक हैं या ये अजरा ठीक है? अरे साहब, आपकी बात पे किसको शक हो सकता है? और फिर कौन कमबख्त कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं?
जानते भी हो हम बात क्या कर रहे हैं। जी नहीं, मगर इतना जानता हूं कि आपका फरमाना बरहक है, क्योंकि आप अपने वक्त के अफलातून जो ठहरे। अरे भाई, हम चाहते हैं कि हम अजरा का निकाह आज रात को एक ऐसे शख्स से कर दें जो दौलतमंद भी है और समझदार भी है। और ये अजरा हमारे ही मुंह पे कह रही है कि ये उस शख्स से नफरत करती है। अब तुम ही बताओ कौन ठीक है, हम या ये अजरा? जी मेरा मतलब है, मैं क्या अर्ज करूं? अरे भाई मर्द हो, ये अर्ज मर्ज क्या? हाँ कहो। जी जी मैं सुभान अल्लाह, ये मैं क्या कर रहे हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी भी वही मर्जी है जो जनाब की है। वैसे आप गलत हो ही नहीं सकते, और साथ में आपकी साहिबजादी भी गलत नहीं हो सकती। भाई ये क्या बात हुई? मियाँ असलम साहब का रिश्ता बहुत मुनासिब है, बहुत खूबियों के मालिक हैं वो। खुश मिजाज, संजीदा, समझदार, और सबसे बड़ी बात ये है कि मालदार हैं और पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हुजूर, आपका कहना भजा है, लेकिन अजरा कह सकती कि आप जरा जरूरत से ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी मोहलत दी जानी चाहिए। ओफो, यही तो तुम नहीं जानते। अरे भाई, शादी का ऐन मौका यही है, और फिर इस रिश्ते से मुझे जो फायदा है वो किसी दूसरे रिश्ते से नहीं। जानते भी हो, असलम साहब बेचारे जहेज तक नहीं मांगते। जहेज तक नहीं मांगते? जी हाँ। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये बात तो अपनी बड़ी लाजवाब सुनाई, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। और भाई फिर खर्चे में भी काफी किफायत हो जाएगी। बेशक, इस बात से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन आपकी साहिबजादी कह सकती है कि शादी एक बहुत ही अहम मामला है। इससे जिंदगी संवर भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसलिए ये कदम जरा सोच समझ के उठाना चाहिए। हाँ भाई, बगैर जहेज के। जी आपका कहना बजा है, लेकिन इस मामले में लड़की के मिजाज का लिहाज भी करना चाहिए, क्योंकि मिजाज, उम्र और जोश का भवाल शादी को खाना आबादी के बदले खाना बर्बादी भी बना देता है। अरे भाई, जहेज के बगैर? हुजूर, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत से माँ बाप पैसे से ज्यादा अपने बच्चे की खुशी को मांगते हैं। कुत्ता भौंक रहा है। नसीर मियां, मैं अभी आया, तुम जाना नहीं, यहीं रुकना। जाइए। हाय नासिर, ये तुम्हें क्या सूझी? बड़ा फजूल सा मजाक किया तुमने। नहीं समझी, ये सब इसलिए था कि अपना काम भी बन जाए और मिर्जा साहब बिगड़े नहीं। अगर उनकी हाँ में हाँ ना मिलाता तो सारा मामला चौपड़ हो जाता। तुम अब ऐसा करो, तुम अब आंख बंद करके हर बात में उनकी हाँ में हाँ करो, फिर फतेह अपनी। लेकिन ये शादी का क्या होगा? सोचेंगे, इस मसले के बारे में भी कोई हल निकालेंगे हम। या अल्लाह, आज रात को अब्बाजान मेरा निकाह करने पर जो तुले हुए हैं। तुम जिद करके शादी रोकने की जिद कर लो, नहीं तो कोई बीमारी का बहाना कर लो। बीमारी का बहाना कर लो? बीमारी पकड़े गई तो डॉक्टर और हकीम तशरीफ ले आएंगे जनाब। अजरा, डॉक्टर साहब और हकीम साहब को हमारी स्कीम का क्या पता? तुम किसी भी बीमारी का बहाना कर लो तो वो उसी का नुस्खा लिख लेंगे। शुक्र है कोई नहीं था, कोई डर की बात नहीं। तुम्हारी इस तरकीब से सबकी आंखों में पर्दा पड़ा रहेगा, और अगर तुम्हारी मोहब्बत में इस्तकलाल है तो मैं तो कहता हूं कि हर बेटी को अपने अब्बा की बात माननी ही चाहिए, और फिर असलम मियाँ के यहाँ से जहेज वगैरह की कोई मांग भी नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माफ कीजिए, मैं जरा अजरा बीबी से जरा बेतकल्लुफ हो गया था। अरे कोई परवाह नहीं नासिर मियाँ, आपने हमें खुश कर दिया। हमारी ऐन खुशी तो ये है कि आप अजरा बीबी पे पूरा काबू पा जाएं। अजरा, सुनते हो, हमने तुम्हारे बारे में अपने सारे अख्तियारात नासिर मियाँ को सौंप दिए हैं। जो ये कहें वो मानना तुम्हारा फर्ज है, समझी? हुजूर, मैं जरा साहिबजादी को अलग ले जाके जरा समझाता बुझाता, मतलब लेक्चर पिलाता हूँ। हाँ भाई, ले जाओ। अजरा, हम जरा बाजार जा रहे हैं, रात भर लौटेंगे। हुजूर, आप बेफिक्र रहिए, सिर्फ 4 अक्षरों में आपकी साहिबजादी राजी हो जाएगी। अजरा, जब भी शब की तन्हाई में तुम मुझे याद आती हो, पता नहीं, मुझे पता नहीं कुछ हो जाता है। क्या होता है? ऐसा लगता है दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, और मेरा जी चाहता है
कि समाज की सारी दीवारें तोड़कर मैं बेतहाशा तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें अपनी बाहों में समेट। इतनी भी बेसब्री क्या। मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम मेरी गज़ल के लिए, मेरी नज़र से न हो दूर एक पल के लिए। कहाँ से ढूंढ के लाऊं चराग सा वो बदन, कहाँ से ढूंढ के लाऊं चराग सा वो बदन, तरस गई है निगाहें कमल कमल के लिए, तरस गई है निगाहें कमल कमल के लिए, तेरा वजूद है लाजिम मेरी गज़ल के लिए, मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए। देखा ना, हो गई मेरे गाने की पायरेसी। Serves you right. ये सब तुम्हारी बद्दुआ का नतीजा है। मेरा? हाँ। लगता है फारूक भाईजान आ गए। चलो 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 चलो। मैं आपकी मुलाकात का इंतजाम करवाए दे हूँ पार्क में, पर्दे में। भाई बड़े लफंगे हो, कहाँ गए थे झक मारने? मैंने जो हुक्म दिया था वो कुछ नहीं। कि आपका हुक्म सर आंखों पर गया था, लेकिन आपके अब्बा हुजूर के हाथों मार खाते खाते रह गया। अच्छा अब ये बताओ कि उसने क्या कहा? देखो नब्बू, जरूरत बहुत शदीद है और तुमने कुछ और भी सुना? तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि मिर्जा साहब मेरे रकीब। क्या कहा? मिर्जा साहब और आपके रकीब? जी हाँ, और उसे छुपाने के लिए दुनिया भर की मुसीबतें उठानी पड़ी। क्या कहा? मिर्जा साहब और मोहब्बत? इस उम्र में उन्हें ये क्या सूझी? सारे जमाने में अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं?
अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं जो सौदा उनके सर में समाया है। लेकिन आप अपना मसला उनसे छुपाते क्यों हैं? इसलिए कि उन्हें कोई शोभा ना हो और मैं इस जोड़ का तोड़ कर सकूं। अच्छा, अब ये बताओ कि दलाल ने क्या कहा? रुक मियां, कर्जा लेने वालों का रास्ता बहुत गंदा होता है। आप जैसे लोगों को साहूकार के फंदे में फंसते फंसते किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। मतलब यह कि मामला नहीं होगा? माफ कीजिएगा, दलाल ने कहा है कि उसने आपके मामले में कोई दकीका उठा नहीं रखा। उसने आपकी सूरत देखते ही यहाँ कर दी थी। तो 15,000 रुपये मिल जाएंगे ना? हाँ, मिल तो जाएंगे, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी हैं। ठीक है, मुझे कब इनकार है? क्या शर्तें? रुक मियां, ये मामला यूं नहीं निपटेगा। आपसे ज्यादा खुद साहूकार को पर्दे में पीछे रहना चाहता है। उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन आज शाम को आपकी मुलाकात किसी गार्डन में कराई जाएगी। वो खुद आपसे आपके बारे में, आपकी जायदाद के बारे में वगैरह वगैरह सारी चीजों के बारे में पूछताछ कर लेगा, और जब उसका इत्मीनान हो जाएगा तब वो जाकर कागजात पर साइन करेगा। ठीक है, मुझे कब इनकार है? लेकिन रकम 18 रुपए सैकड़ा सूद पर मिलेगी। 18 रुपए सैकड़ा? फिर तो बड़े ईमानदार हैं साहूकार साहब। लेकिन साहूकार के पास इतनी रकम नहीं है, इसलिए वो दूसरे साहूकार से 5 रुपए सैकड़ा पर रकम लेगा। पक्का यहूदी निकला? अरे भाई, ये मामला तो 20 रुपए सैकड़े से भी बढ़ गया। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। अब आप सोच लीजिए। खाक सोचूं? जब रकम लेनी है तो शर्तें माननी ही पड़ेंगी। वो देखिए, हमारा दलाल और साहूकार आवाज बदल कर बोलिएगा। हाँ भाई लाला, तुमने जगह का पता तो ठीक से बता दिया था ना? हाँ हाँ सरकार, एकदम बिल्कुल ठीक से बता दिया था। बस आते ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, पर वो हमें पहचानेंगे कैसे? अरे सरकार, ये है ना अपनी निशानी, लाल पीलो नीलो छातो। सरकार, वो आ गए, लाल पीलो नीलो छातो। कर, अब तो छुप जाओ। तो ठीक कहते हो। मियां बखूरदार, ये जो शर्तों की फहरिस्त है ना, ये तुमने पढ़ ली है ना? तुम्हें इनसे इत्तेफाक है ना? हाँ मियां, इत्तेफाक रखता हूँ। अरे भाई, आवाज से तो बड़े शरीफ आदमी मालूम होते हैं। हाँ तो बखूरदार, तुमने अपनी जायदाद के बारे में कुछ नहीं बताया। जी वो ज्यादा तो कुछ नहीं, फिर भी 15-20 खेत। 15-20 खेत? 15-20 खेत? 8-10 कुएं। 8-10 कुएं? 8-10 कुएं? 18 घोड़े। 18 घोड़े? 18 घोड़े और कुछ? 6-7 गधे। 6-7 गधे? गधे? अच्छा भाई, तो बहुत हुआ, हमें तसल्ली हो गई है। अब तो फिर ऐसा करो, लो भाई, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। दस्तखत? दस्तखत तो नहीं मियाँ, हम तो सिर्फ अंगूठा लगाएंगे। अंगूठा? अरे भाई लाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंगूठा लगा के हमें अंगूठा दिखा जाए बाद में? नहीं सरकार, मैंने पूरी तरह से तफ्तीश कर ली। आप इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, तो फिर लो अंगूठा ही लगा दो। अबे तू, ये क्या नालायक हरकत है? अब जैसा गंदा धंधा कर रहे हैं, तो कर्ज लेकर गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। आप इतना कड़ा सूद लेकर यूं साहूकार बनते हैं? अभी तुझे मुंह दिखाने की हिम्मत है? दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? शर्म नहीं आती? इतनी फिजूल खर्ची? अरे बुजुर्गों की गाड़ी कमाई यूं उड़ाई जाती है। हमने जो एड़ी चोटी का पसीना एक करके रकम जोड़ी, वो यूं बहाई जाती है। और इस लेन देन पे आपको शर्म नहीं आती? रुपए के ऊपर रुपया जोड़कर इज्जत और शोहरत को भेंट देना आपको जेब नहीं देता। जा, दूर हो जा मेरे सामने से। बड़ा गुनहगार कौन है? वो जिसे रुपए की जरूरत है, या वो जो रुपए का मसरफ नहीं जानता? मैं कहता हूँ मेरे कान मत खाओ, निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वाह साहब वाह, अच्छा गाहक लाए आप। मैं कहता हूँ आप यहाँ से चले जाइए। खबरदार जो आइंदा अपनी शक्ल दिखाई तो निकल जाओ।
खबीस, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तेरा ही किया धरा है। तूने ही फारूक को गलत रास्ते पर डाला है। मैं कहता हूँ आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल निकल। नब्बू खैर कहाँ मर गए कमबख्त सबके सब। अरे नब्बू इधर इधर देख, सफाई बराबर चलती रहे और ध्यान रखना वो फर्नीचर को जोर जोर से मत रगड़ना ताकि पॉलिश न उतर जाए। समझदार है। और देखो चाय के बर्तन है ना, वो भी सब तेरे हवाले। हाँ टूटे नहीं के छड़ी पड़ी नहीं। लेकिन ये जो टाट हम लपेटे फिर रहे हैं इतने सालों से, इसे उतार दे। हाँ उतार अभी अभी मेहमानों के आने के बाद, क्योंकि कपड़े खराब हुए नहीं के गर्दन नपी नहीं। चले जा काम पे लग। इधर देखो, तुम बराबर ख्याल रखना कि कौन क्या ले जा रहा है। ध्यान रखना मेरा माल बर्बाद ना होने पाए। हाँ और सुनो, मैं तुम्हें आज इस घर की बहू से मिलाने जा रहा हूँ। सुन लिया तुमने मैंने क्या कहा? जी सुन लिया। जाओ। तुम फारूक मियां, देखो शैला मियां, मैं तुम्हारी पिछली सब गलतियां माफ कर चुका हूँ। अब मुंह ना फुलाए बैठे रहना सबके सामने। मैं और मुंह फुलाऊं, वो किस लिए? ठीक है ठीक है। देखो मेहमानों का इस्तकबाल बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। सच पूछते हैं अब्बाजान, मैं इस बात से खुश तो नहीं हूं कि इस घर में मेरी माँ की जगह कोई और लेने आ रहा है। बाकी रहा आपके मेहमानों से मिलना और उनकी खातिर मदारत करना, तो इसमें कोई कमी महसूस नहीं होगी। बस इतना ही, बस और कुछ नहीं। जी हाँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये हम क्या देख रहे हैं? अरे ये सब के सब हमारा बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। या खुदा, तूने इन सब उठाई गिरोह और चोरों को मेरे ही घर में जमा कर दिया। नासिर मियां जी, इधर आइए। ये हुजूर क्या लगा रखी है आपने? अरे जनाब, आपको नौकरी पर इसलिए रखा गया था कि आप हमारी बर्बादी में खर्राटे लेते रहे। जी हुजूर, ये आप क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं? अरे मियाँ, आपको बहाल किया गया था कि आप लोगों की फजूल खर्ची पर नजर रखें, हमारी खैर खाई का ख्याल रखें। और आप हुजूर, मैं वही कर रहा हूँ। मैं आपकी दौलत पे अच्छी तरह खैर खबर कर रहा हूँ, उसकी अच्छी तरह। दौलत हमारे पास कहाँ है भाई? ये आप क्या कर रहे हैं? दौलत का हमसे क्या वास्ता? वो खैर छोड़िए, जाइए पहले जो पंखा बंद कीजिए। हेलो, मैं शबनम बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज शरीफ, तुम्हारी टेप मिल गई है। अच्छा, मिल गया कैसेट? हाँ सुनो, डोंट पुट द फोन डाउन। हमें होल्ड करता है। ओके। तेरा वजूद है लाजिम
के धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए, बचा के धड़कने रख ली है मैंने कल के लिए। तेरा वजूद है लाज़िम मेरी गज़ल के लिए, मेरी नज़र से न हो दूर एक पल के लिए। कतील ज़ख्म सा हूँ और मुस्कुराता रहूं, कतील ज़ख्म सा हूँ और मुस्कुराता रहूं। बने हैं दायरे क्या क्या मेरे अमल के लिए, बने हैं दायरे क्या क्या मेरे अमल के लिए। तेरा वजूद है लाज़िम मेरी गज़ल के लिए, मेरी नज़र से न हो दूर एक पल के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा गाना है आपका। Really? लगता है आपसे मिलना ही पड़ेगा। अच्छा तो बताओ अब कितने बजे मिल रही हो? 5 बजे। ओके ठीक 5 बजे। बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए आओ बैठो। मैं बड़े चक्कर में फंस गई हूँ फरसीना बुआ, वहशत सी हो रही है। मैं दावत में तो आई हूँ मगर दिल बैठा जा रहा है। अरे मगर क्यों? क्या कहती हो फरसीना बुआ, फांसी पर जाने वाले की जो कैफियत होती है ना, वही मेरी हालत हो रही है। अरे मरियम बी, मिर्जा जी कोई ऐसी फांसी तो है नहीं जिन्हें तुम हंसी खुशी गले लगा लो। हाय अल्लाह, तुम्हारे तो तेवर बता रहे हैं कि इस वक्त भी तुम्हारी निगाहों में वही घूम रहा है जिसका तुमने जिक्र किया था। तुम झूठ नहीं कहती, हमारे साथ जिस शराफत का वो बर्ताव करता। अरे बुढ़े की बात मंजूर कर ले, आज मरे कल दूसरा दिन, फिर दूसरा कर लेना। अपने वाले के लिए किसी दूसरे के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत का इंतजार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अरे हंसी की बात नहीं है मरियम बी, मिर्जा साहब से तुम्हारा निकाह बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। अरे कुछ ही दिनों में बुढ़ा चलना बसाना तो समझ लेना कि बहुत बदतमीज है। सोच समझ के बात करना। हाँ अरे भाई ऐनक लगा कर आए हैं,
अरे भाई नाराज मत होना। तुम्हारे हुस्न की शुआओं से हमारी आंखें बेशक चुंधिया गई हैं। जैसे मुजस्सम हुस्न हो जिसे देखने के लिए चश्मे की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन सितारे ऐनक से ही अच्छे नजर आते हैं। और हम तो ये कहते हैं मरियम कि तुम एक सितारा हो, सितारों की दुनिया का एक हसीन और दिलकश सितारा। अरे भाई ये तो कुछ बोलती ही नहीं। आप समझते हैं अंदर लड़कियां शर्माएगी नहीं क्या? अभी तो उसे हर बार अजूबा लगती होगी, और फिर आप जानते हैं कि दिल की कली खिलती है। अल्लाह बनाए रखे। अरे भाई ठीक कहती हो, ठीक। अरे भाई इनसे मिलो, ये है हमारी बेटी अजरा। माफ करना बहन, जरा आने में देर हो गई। जी नहीं, आपकी पेशवाई के लिए मुझे पहले से ही आना चाहिए था। भाई इनसे मिलिए, ये हमारे साहबजादे फर्रुख मियां हैं, तुम्हारे न्याज के लिए आए। क्या खुदा, फरजीना, मेरे अल्लाह, ये तो वही है। ये क्या कह रही है? आपके यहाँ तशरीफ लाना नहायत ही अजीब बात है। अभी अब्बाजान ने अपने इरादे का इजहार किया तो मुझे और भी हैरत हुई। मैं भी यही कहती हूँ कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। बेशक अब्बाजान इससे बेहतर इंतखाब नहीं कर सकते थे। आपसे न्याज हासिल हो गया। ज़ाहिर इज़्ज़त, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी सौतेली माँ बनने वाले हैं। हालांकि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। हो सकता है कि मेरी बात किसी को नागवार हो, लेकिन कहे बगैर नहीं रहूँगा कि मेरे जज्बात के खिलाफ थी, और अगर मेरे हाथ में होती तो कभी नहीं होने देता। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं करते तो मैं भी आपकी सौतेली माँ बनना पसंद नहीं करती। वाह वाह, क्या खूब कहा। एक अहमक की बात का यही जवाब हो सकता है। मरियम भाई माफ करना, हमारा फारूक अभी बच्चा है, नादान है, नहीं समझता इसकी बकवास का क्या नतीजा निकलेगा। आपकी खुशी है तो यूं ही सही। सुनिए, समझ लीजिए कि इस वक्त मैं अब्बाजान की जगह। कहना यह है कि मैंने आज तक आप जैसे दिलकश किसी खातून को नहीं पाया। आपका शौहर होना वो इज्जत है, वो शोहरत है जो सिर्फ शहजादों को ही नसीब हो सकती। आपको अपनाने के लिए मैं हर रुकावट, हर कांटे को जरा सोच समझ कर संभलते हुए। आपकी तरफ से कह रहा हूं, आपको खुश करना था ना। जी हुजूर। मेरे भाई नासिर मियां, देख रहे हो इसे? कहिए, इतना बड़ा हीरा देखा आपने जो अब्बाजान की अंगूठी में? जी हाँ, आपका अच्छा है। अब्बाजान उतारिए तो जरा। आप देखिए। जी मैंने कहा ना, बहुत खूब है। आप पहन के देखिए, आपकी उंगली में और भी निखर जाएगा। ये अब्बाजान की तरफ से तोहफा समझिए। क्या कह रहा है? जी हाँ, आप ही देना चाहते थे ना। अरे माशाल्लाह, क्या बकता है भाई वो। अब्बाजान की खुशी है कि ये अंगूठी आप अपने पास ही रखिए। जी मैं नहीं लेना चाहती। हाँ, तो अब्बाजान भी नहीं लेना चाहते। अरे मैं पागल हो जाऊंगा। आइए, यहाँ बैठिए। अब आज़ादी से बातें हो सकती हैं। मरियम, मैंने अजरा बहन को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मियां नासिर, ज़रा एक मिनट। हाँ, समझ गया। शुक्रिया, अब जरा जी ठहरा। अरे मैं कहती हूँ, तुम लोगों ने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं सब ठीक ठाक कर देती, यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँचती। फरजीना, तुम हमारी मदद नहीं कर सकती? अरे भैया, ये भी कोई कहने की बात है? मेरा कलेजा कोई पत्थर का है? बोलो क्या करूं? मैं क्या कहूँ, तुम ही कोई जोड़ चलो। मरियम की अम्मा तो समझदार है, मान जाएंगी, मगर भाई तुम्हारे अब्बा जो है ना, पर वो तो तुम्हारे अब्बा ही हैं। होना तो यूँ चाहिए कि वो खुद ब खुद निकाह करने से इनकार कर दें। ठीक कहती हो तुम।
फारूक जी। अरे भाई फारूक मियां, तुम्हें अपनी होने वाली अम्मी कैसे लगी? जी मैं क्या अर्ज करूं। अरे भाई वो उनका हुस्न, उनकी चाल ढाल, उनकी बातचीत को कैसा समझते हो? जी वो अरे जवाब क्या रहे हो भाई, बोलो ना, साफ साफ बोलो। साफ साफ कहलाना चाहते हैं तो जो मैं समझे हुए तो वो नहीं है। हाँ सूरत शक्ल मामूली है, बाकी मजाक तो निहायत ही सती। लेकिन अभी अभी तो तुम उनसे कह रहे थे कि वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था बजान, आपको खुश करना था ना। अच्छा तो मतलब ये कि तुम्हारा रुझान मरियम की तरफ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। अरे मैं सोच रहा था मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो लोग उंगलियां उठाएंगे, इसलिए बेहतर है इनकार कर देना। मरियम से तुम्हारी शादी हो सकती थी लेकिन तुम्हें तो उससे नफरत सी है। जी मुझे? मतलब ये कि आप मरियम से मेरा निकाह कर देते? हाँ हाँ भाई। अब यार मरियम मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं। नहीं भाई, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। नहीं आपकी खातिर मैं दबाव सहना मंजूर करता हूँ बजान। नहीं साहबजादे, बीवी अगर अपनी जी की सी ना हो तो रास नहीं आती। अब बजान शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं खुद ही मरियम से। बात है तो सुनिए आप बजान, मैं मरियम को उस दिन से चाहता हूँ जिस दिन मैंने उसे पार्क में देखा था। मैंने तो कब से उससे शादी कर ली होती, सिर्फ आपकी खुशी की खातिर चुप रहा। तुम कभी मरियम के घर गए हो? जी हाँ। कितनी बार? बहुत मर्तबा। तुम्हारी वहाँ खातिर मजारत हुई? जी हाँ, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। तुमने शादी करने का इरादा जाहिर किया था? जी हाँ, बल्कि उसकी अम्मा से भी कहा। क्या जवाब मिला? बहुत खुश हुई। क्या मरियम भी तुमसे मोहब्बत करती है? जी हाँ। अच्छा हुआ ये राज खुल ही गया। मियां साहबजादे, तुम इस लड़की से हाथ धो रखो, उससे मैं शादी करूंगा, और तुम उस लड़की से शादी करोगे जिससे मैं चाहूंगा। मैं मरियम को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। अरे बड़े पाली हो, बाप के मामले में टांग बढ़ाते हो। ये तो आप कर रहे हैं। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। मोहब्बत के मामले में बाप बाप कुछ नहीं। मैं तुम्हें डंडे से समझाऊंगा। धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तो तुम मरियम से हाथ नहीं उठाने? हरगिज़ नहीं। अरे तो ये क्या कर रहे हो? मैं इसकी तिनके भाभी परवाह नहीं करता। सबर सबर, इत्मीनान से। गुस्ताखी करता है ये। खुदा के लिए, खुदा के लिए। मैं इंच भर नहीं दबने का। फारूक मियाँ, ये आपके वालिद बुजुर्गवार हैं, उनको आप क्या? मैं इसे मजा चढ़ाता हूँ। अरे कमाल की बात है। अल्फू सुनो, तुम ही इंसाफ करो। अल्फू फरमाइए। मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ये नालायक भी उसी को चाहता है। ये बात ठीक नहीं है। तुम ही बताओ अल्फू, अगर बेटा बाप के मामले में कांटा मारे तो कैसा? बहुत बुरी बात है। आप जरा यहीं ठहरिए, मैं अभी बात करके आता हूँ। अल्फू, अब्बाजान तुम्हें पंच ठहराते हैं, मान लिया। तुम इंसाफ करो। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती है, और ये हमारे अब्बाजान है जो बीच में फांस रहे। बिल्कुल गलती पर है। इनका बुढ़ापा देखो और निकाह करना देखो। ये हंसी में कहते हैं, मजाक करते हैं। मैं अभी बात करता हूँ। अभी मिर्जा साहब, फारूक मियाँ तो बड़े ही समझदार हैं। कहते हैं मेरे वालिद साहब का मेरे साथ बर्ताव ठीक नहीं है। अगर आप उनकी शादी उनकी मर्जी से कर दें तो आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार है। अच्छा हाँ। तो अल्फू तू उनसे जाकर कह दे कि मरियम को छोड़कर वो चाहे जिससे शादी करे। ठीक है। आपके वालिद सुलझे हुए बुजुर्ग हैं, आपकी बातों से जरा तेज हो गए। आप जरा नरमी से बात कीजिए। अल्फू, मेरी जानिब से अर्ज कर दो कि अगर मरियम का नाम ना ले तो मुझे हमेशा अपना फर्मामदार बेटा पाए। ठीक है, ठीक है, करता हूँ। मिर्जा साहब, आपके बेटे ने आपका कहना मान लिया। हम बहुत खुश हुए। तो चलिए बैठिए, सलीके से बात कीजिए। ये क्या हुआ, बाप डंडा ताने खड़ा है और बेटा पीटी रहा है। अरे मियां अल्फू, तुमने काम तो इनाम का किया है। किया है। लेकिन हमारे लिए में कुछ निकला नहीं। कुछ होगा इसमें, देखिए तो सही। तो किस्मत ही खराब है।
अरे मेरा डब्बा कहाँ गया? मेरा डब्बा कहाँ गया? मेरा डब्बा हाय हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, मेरा गला काट लिया गया, हाय मेरा डब्बा चला गया, मेरी मोहरें लोगों, अरे सुनते हो मेरा गला काट लिया गया। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम फारूक मियाँ, आओ आओ बैठो। कैसे हो मियाँ? बस ठीक हूँ। मेरा ख्याल कॉलेज के जमाने के बाद आज पहली मर्तबा आप हमसे मिल रहे हैं। वजह फरमा रहे हैं। कॉलेज के बाद आपने पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर ली, उसके बाद फिर आपसे मेल ही नहीं हुआ। और सुनाओ, अब्बा हुजूर कैसे हैं? मेरे अब्बाजान ने एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाई है आज। मैं चाहता हूं कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए। क्यों मियाँ, ऐसी क्या खास बात है इस केस में? मेरे अब्बाजान को पैसों से बहुत प्यार है। पैसों के लिए वो अपनी बच्चों की जिंदगी से खेल सकते हैं। सो आज वो पैसा जिसकी वजह से उनका दीनों मान खो गया था, किसी ने चुरा लिया। तुम बेटे होकर बाप के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हो? ताजुब है। ताजुब? ताजुब आपको तब होगा अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बाप उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो मेरी बहन अजरा की शादी एक बूढ़े से तय कराया है, सिर्फ पैसे के लिए। मियाँ, मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं कि तुम्हारे अब्बा हुजूर इस उम्र में दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं साहब, मैं सही बोल रहा हूँ। इसीलिए ये चोरी की गई है ताकि वो अपने इरादों को बदल दे। चोरी की गई है या कराई गई है? भाई मियाँ, तुम्हारे इरादे हमें नेक नहीं लगते। पुलिस वालों की फितरत है सब पे शक करना, इसमें कौन सी नई बात है? ठीक है, तुमको मुझ पे एतबार नहीं तो शबनम से पूछ लेना। शबनम? मियाँ, सिफारिश तो बहुत ऊंची लेकर आए हो। लगता है अब इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। डन। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। शबनम। मिर्जा सखावत बैग। जी मैं ही हूँ। आपकी तारीफ? जी मैं सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर खान। खान साहब जी। मिर्जा साहब, आपके यहाँ चोरी हुई है? जी चोरी? बहुत बड़ी चोरी। आप तशरीफ लाइए। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी अशरफियाँ न मिली। अरे मिर्जा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अरे भाई, उम्र गुजर गई है चोरियां पकड़ते हुए। ये कोई मेरा पहला केस नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इस चोरी में हर शख्स को दिलचस्पी लेनी चाहिए। न मिला मेरा रुपया तो मिर्जा सखावत बेग हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मिर्जा जी, आप जरा आराम से। मेरे कहने का मतलब है दौड़ धूप तो हमें करनी होगी, लेकिन आप सिर्फ बयान दीजिए। जी देखिए, आप ये बयान दीजिए कि उस डिब्बे में गिनी हुई 10,000 अशरफियाँ। अरे बाप रे मिर्जा जी, 10,000 रुपया? पूरी 10,000। फिर तो साहब बहुत भारी चोरी हुई है। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि इंस्पेक्टर साहब, इतनी संगीन चोरी हुई है कि इसकी जितनी भी सजा दी जाए थोड़ी है। अब शहर में किसी की आबरू नहीं बचेगी। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो मोहरें थी ना जी, ये किस ठप्पे की थी? जी खास मलका के ठप्पे की, खालिस सोने की। खालिस सोने की? वैसे मिर्जा साहब, आपस की बात है, इतनी भारी रकम आपने अपने घर में दबा के रखी, वो भी इनकम टैक्स में डिक्लेयर किए बगैर। अरे भाई, क्या आप ये नहीं सोचते कि आपने बहुत भारी जुर्म किया है? वो तो हमारे बुजुर्गों ने दबाई थी, हमने तो पूरी तरह देखी भी नहीं। खैर मिर्जा साहब, इस बात पे मैं बाद में गौर करूंगा। मेरा मतलब है इस पॉइंट पे मैं बाद में गौर करूंगा। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपको शक किस पे है? पूरी दुनिया पर। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर साहब, पूरे शहर की मुश्किल बनवा दीजिए और हो सके तो आसपास के गांव को भी मत बख्शिए। अरे मिर्जा साहब, लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, सीधी तरह चोरी का सुराग निकालना चाहिए। एक बार सबूत मिला तब देखिए, मैंने हड़क में उंगली डाली और अशरफिया उगाल ली। गला काटूं, उबलते पानी में डालूं या छत पर लटका दूं या यूं ही भुन बना के खा जाऊं? किसको? चोर को अल्फू? इस मुर्गे को जो मियां नासिर ने भेजा है। मैं ऐसा लजीज बनाऊंगा कि आप उंगलियां चाटने लग जाएंगे। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, इसे बुलाइए और पूछताछ कीजिए। हाँ भाई, इधर आइए। जी देखो, सीधी सी बात है, मैं यहाँ केस की तफ्तीश करने के लिए आया हूँ। आप हरगिज झूठ नहीं बोलेंगे और मुझे सीधी सी तरह से बताएंगे। हुजूर, ये भी खाना यहीं खाएंगे? जी हाँ, और एक बात का ध्यान रखें, कुछ छुपाना मत। हाँ हुजूर, मैं जो भी मीठा फीका पकाना जानता हूँ आपके सामने रख दूंगा, आप खुश हो या ना हो। अल्फू खाने की बात नहीं हो रही है। अगर आप खुश नहीं होंगे, मैं इतना बता देता हूँ, ये मेरा कसूर नहीं है, ये सारा वो नासिर मियां का कसूर है, जिसने कफैत की कैंची से मेरे हाथ कतर रखे हैं, एक भी पैसा नहीं देता। अरे खाने की बात नहीं हो रही है कमबख्त। जो लोग मेरी रकम चुरा के ले गए उनके बारे में बता। चोरी? आपकी चोरी हो गई? और अगर नहीं मिलेगी तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। मिर्जा साहब, धमकाने की कोई जरूरत नहीं, आदमी शरीफ नजर आता है। अरे साहब, फांसी पर लटके बगैर ही ये बता देगा। हाँ भी मियां अल्फू, तुम अब मुझे बताओ कि इनके यहाँ इतनी भारी चोरी हुई और तुम्हें खबर तक नहीं, मामला क्या है? अच्छा मौका मिला है नासिर से बदला लेने का। जिस दिन से ड्योढ़ी में इसका कदम आया है, सर पर चढ़ गया है। इसके आगे तो मालिक किसी की सुनता ही नहीं। अबे सोच क्या रहा है? अरे मिर्जा साहब, अबे तबे अरे मत कीजिए, मैंने कहा कि आदमी ईमानदार है। हाँ भी मियां अल्फू भाई, सीधी सीधी तरह से बता दो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, भले तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अब हमें ये बता दो कि चोरी की किसने है? मुझे इनाम मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। तो मैं सच सच बता देता हूँ, ये सारा किया कराया नासिर मियां का है। वो देखो, वो नासिर मियां आ रहे हैं। देखिए, उन्हें कुछ ना बताइएगा कि मैंने चोरी खाकर उसकी चोरी पकड़वाई थी। तो ये साहब है। अरे साहब, ये तो पैदाइशी चोर है, इसने एक चोरी और भी की है। खैर, इस पॉइंट पे मैं बाद में गौर करूंगा, पहले आप प्रोसीड कीजिए। इधर आइए जनाब नासिर मियां साहब, और अपना किया धरा इंस्पेक्टर साहब के सामने उगलिए। जनाब का मतलब? दगाबाज, मतलब पूछता है। अरे अपने किए में शर्माता नहीं? मिर्जा साहब, आखिर अब कहना क्या चाहते हैं? क्यों बे, मेरी मेहरबानियों का तूने ये नाजायज फायदा उठाया? मेरे ही घर में चोरी करने आया था। अब आपको पता चलेगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसकी वजह अर्ज करूं। बड़ी अच्छी वजह बताएंगे आप, चोर डाकू कहेंगे। अब ये न कीजिए, खता हुई सो हुई, माफ कीजिए। क्यों साहब, क्यों माफ कर दें? खुदा के लिए आप नाराज न होइए, मेरी सुनिए। कसूर इतना संगीन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्या बकता है पाजी? मिर्जा साहब, अगर मैं पाजी हूं तो मैं इसकी तलाफी करने को तैयार हूं। बस मैं भी यही चाहता हूं कि जो कुछ तूने लिया है वो बाएं हाथ से रख दे। ऐसा ही होगा हुजूर। मगर मैं पूछता हूं, तुझे इस हरकत पे उकसाया किसने? खुदा ने, मोहब्बत ने। खुदा ने, मोहब्बत ने? जी हाँ। ठीक, दौलत की मोहब्बत में है? जी नहीं, मुझे आपकी दौलत की हाजत नहीं है। अभी हो ही नहीं सकता। देखता जा, तू अपनी गुस्ताखियों को देखता जा। चोरी करता है और फिर माल भी अपने पास दबा के रखना चाहता है। हुजूर, आप इसे चोरी कहते हैं? क्या रकम की चोरी नहीं होती क्या? मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अहम रकम है। अगर मेरे पास रकम रह जाए तो उसमें क्या हर्जा है? शैतान, तू बक क्या रहा है? हुजूर, मैंने कसम खाई है कि मैं आपके खजाने को छोड़ूंगा नहीं। मालूम होता है तेरे सर पर भूत सवार है। हुजूर,
मैं सच कहता हूं कि मेरी नीयत साफ है। बच्चों, फांसी पे लटकोगे तो नीयत का पता चलेगा। हुजूर, आप जो कुछ भी कीजिए, मगर मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि इसमें आपकी साहबजादी का कोई हाथ नहीं। वो इसमें शरीक, ये क्या मजाक है? खैर मियाँ, मुझे अपना खजाना चाहिए और तुम्हें बताना होगा कि तुम उसे कहाँ ले लो। हुजूर, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि आपका खजाना इसी घर में महफूज है। घर में? हाँ जी। तुमने कोई खयानत तो नहीं की? जी नहीं, मैं तो उसे देखते बहुत खुश हो जाता हूँ। या अल्लाह, वो हसीन आंखें। डब्बे की आंखें? रकम प्यारी है तो डब्बा भी हसीन लगेगा। आप कलवा से पूछ लीजिए, वो सारा हाल जानता है। अच्छा, तो मेरा नौकर भी शरीक जुर्म है? हुजूर, उसने आपकी साहबजादी के सामने मेरी बहुत सिफारिश की है। साहबजादी सजा के डर से पागल हो रहा है। क्यों भाई, ये तुम बार बार मेरी बेटी का नाम लेकर मुझे ताव क्यों दिला रहे? हुजूर, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रजामंद किया है। कि आपकी साहबजादी को उसने कल ही शादी का इकरार किया है। कोई सबूत? मैंने हुजूर उसे लिख के दिया है। खुदावंद, बदकिस्मती पे बदकिस्मती, शरारत पे शरारत। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये अपना काम कीजिए और नासिर को अगवा के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। अब्बा जान, इंसानियत के जामे से बाहर ना होइए। ये वही नासिर है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दरिया के मौजों से मुझे बचाया था। आज आपकी बेटी इन्हीं के बदौलत जिंदा। इससे तो डूब मरती, लेकिन ये ना करती जो मैं सुन रहा हूँ। आपको मेरी कसम। मैं कुछ नहीं जानता, कानून अपना काम करेगा। आदाब अर्ज़ है मिर्जा साहिब, सब खैरियत तो है? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई इंस्पेक्टर साहब यहाँ क्यों आए हुए? आइए असलम साहब, अब आप शादी की बात करने आए हैं और मैं इस कदर परेशान हूँ कि जी मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरी आबरू में पानी फिर गया है और ये खड़ा है वो दगाबाज जिसने मेरे घर का नमक खाया, मेरा ही माल उड़ाया और मेरी लड़की को बहकाया। जी क्या कह रहे हैं आप? किसको परवाह आपकी दौलत की? सुन लिया आपने असलम साहब, इन दोनों ने मिलकर शादी का वादा कर लिया, बल्कि कागज तक लिखकर दे दिया। अब ये आपका अपना मामला है, आप इस पर फौजदारी का मुकदमा चलाइए, इसे कैद कराइए या फांसी पर चढ़वाइए। क्या आप फरमा रहे हैं यार मिर्जा सखावत बेग साहब? यहाँ तक शादी का सवाल है तो हम क्यों किसी जबरदस्ती करने लगे? हम यहाँ तक आपके फायदे का सवाल है तो इसके लिए हम आपसे हमदर्दी रखते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी से मोहब्बत करना जुर्म है। वैसे हुजूर, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? मिर्जा साहब, मेरे सीने में एक ईमानदार दिल है। पराई चीज को हाथ लगाना मैं गुनाह समझता हूँ। इसका गवाह सारा शहर है। बरखुरदार, जरा सोच समझ कर। हमें भी सारा शहर जानता है और हम आपको परखने की सलाहियत रखते हैं। मिर्जा साहब, अगर आप सारे शहर से वाकिफ हैं तो आप फिर मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। जानते हैं, बखूबी जानते हैं। बल्कि यूं कहिए कि हमसे बढ़कर उन्हें कौन जानता होगा? जी, मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। तुम्हारे वालिद थे वो? जी हाँ। नौजवान, कोई नई चाल चलो। इस नाम के पर्दे में अपने जुर्म को छुपाना चाहते हो? जनाब, जरा तहजीब के दायरे में रहिए, मैं यह साबित कर सकता हूं। आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। तुमने मिर्जा नसीम बेग के बेटे बनने की जुर्रत कैसे की? वाकिफ हैं आप? 17 बरस पहले मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत समंदरी सफर में एक तूफान के शिकार होकर जुदा हो गए। जी हाँ, उनका 7 साल का बेटा और एक नौकर था और वो लड़का मैं हूं। हुजूर, मुझ पे एक जहाज के कप्तान ने रहम खाया और मुझे पाला पोसा और मैं जहाज पे नौकरी करता रहा और इस शहर में मैं अपनी वालिद की तलाश में आया। इस दौरान मेरी आंख मिर्जा साहब की साहिबजादी से लड़ गई। बरखुरदार, इसकी गवाही कोई और भी दे सकता है? जी हाँ, जहाज का वो कप्तान और याकूत की ये अंगूठी जो अब्बा हुजूर के हाथ में हमेशा रहती थी। ये सच है, ये सारा किस्सा
जैसा मैं भी सुन चुकी हूँ। नासिर नहीं, नासिर मियाँ, आप मेरे नासिर भाईजान हैं। बेशक ये मेरी बहन मरियम ही है। खुदावंद करीम, तू बड़ा ही कारसाज है। तेरी कुदरत के सदके मिर्जा साहिब, ये बच्चा नासिर, मरियम, इन दोनों के हामी वाले थे। हाँ मिर्जा साहब, इनके हम वाले थे। हम ही हैं बेटे, हम ही तुम्हारे वाले थे। हाँ बेटे, हम ही तुम्हारे बदनसीब वालिद नसीम बेग हैं। बच गए। तुम लोगों को मुर्दा समझकर आज इस उम्र में दूसरा निकाह करने पर मजबूर हो गए थे। यहाँ असलम के नाम से जी रहे थे बेटे, असलम के नाम से। तो ये हैं आपके साहबजादे। तो फिर हमारी रकम आप दिलवाइए। रकम? हमारे बेटे ने कोई चोरी की है क्या? है बेटे? कौन कहता है? अल्फू। आपने देखा? मैंने कुछ कहा? मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अपनी अशरफियां चाहिए, और अगर नहीं मिली तो सबको नथी करा दूंगा। अब्बाजान, अब इसकी जरूरत नहीं। आप परेशान ना हो, किसी को चोर न ठहराएं। रकम को पता चल गया है। मरियम मेरी हो जाए तो अशरफियां भी मिल जाए। कहाँ है मेरी रकम? मेरे पास। अब बताइए, अशरफियां या? सच कहो बेटा फारूक, इसमें से कुछ खर्च तो नहीं कर डाली? एक पाई भी नहीं। मरियम की अम्मा भी रजामंद है। सिर्फ अम्मा की रजामंदी से क्या होगा? बरसों से बिछड़े हुए मेरे वालिद, मेरे भाईजान मुझे मिले हैं, उनकी भी तो रजामंदी चाहिए। बच्चों, हम खुश तो हमारा खुदा खुश। आइए मिर्जा साहब, इस मुबारक मौके पर दोहरी शादी का जश्न हो जाए। मगर जनाब, मेरे पास इन शादियों के खर्च के लिए रुपया नहीं है। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत है भाई। इस एहसान का भार आप पर खुद रहेगा, कह दिया मैंने। ये भी सही। शादी में पहनने लायक कपड़े भी आप ही को बनवाने होंगे। अरे तू आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम आपको नीचे से ऊपर तक नया बनवा देंगे। दुरुस्त? मियां नासिर, तुम इस चोरी के जुर्म से तो बच गए, लेकिन कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक मेरा गाना चोरी करने के और एक भोली भाली लड़की को गुमराह करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता। जी, मैं समझा नहीं, कौन सा गाना? तुमने वो गाना नहीं गाया? मेरी नजर से ना हो दूर एक पल के लिए। क्यों, गाया था कि नहीं गाया था? हुजूर, मैं मानता हूं कि यह गाना मैंने गाया है, और ये टेप मेरा नौकर बाजार से खरीद के लाया है। बाकी रही बात लड़की की, हुजूर, वो मेरी होने वाली बीवी है और सामने खड़ी है। Oh, she's good, beautiful. अरे भाई नासिर मियां, अरे भाई, जहां दिल का मामला होता है ना, वहां हम दिल से ही फैसला करते हैं, कलम से नहीं। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? माफ किया तुम्हें यार। इंस्पेक्टर साहब, आप दिलों की किताबत पढ़ने में काफी माहिर लगते हैं। शादी हो गई क्या? जी नहीं, बस करने ही वाला हूँ। अरे तो भाई देर किस बात की? हमारे इन दोनों बच्चों की शादी में आप भी शरीक हो जाइए। एक साथ 3-3 शादियां, भाई क्या मिसाल है। मिसाल तो आप कायम करने वाले थे मिर्जा साहब। इस उम्र में इस कमसिन के साथ शादी करके और अपनी मासूम की हम जैसे बूढ़े के साथ शादी करके। नहीं, वैसे इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में आप इन पर कोई चार्ज लगा सकते? हाँ हाँ साहब, बहुत सीरियस चार्ज, लेकिन इस पॉइंट पे मैं बाद में गौर करूंगा। अरे साहब, पहले शादी तो हो जाए। क्यों मियां? अरे मिर्जा साहब, आप भी तो बोलिए। बेटे,
आओ चलें, तुम्हारी माँ के साथ मिलकर खुशियां मनाएं। आओ बेटी। चलिए अब्बा हुजूर। चलो बिटिया। मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है, मेरा जी है जब तक तेरी जुस्तजू है, मेरा जी है जब तक तेरी